क्या कभी एक गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज हम बात करेंगे फिल्म जॉली एलएलबी 2 की, जो कहानी है एक ऐसे वकील की जिसका एक छोटा सा धोखा उसे अपराध बोध के एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां उसे इंसाफ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, जॉली मिश्रा। अरे रुकिए, वो असल में कोई हीरो नहीं है। वो तो लखनऊ का एक ऐसा जुगाड़ू वकील है जिसके सपने बड़े हैं, पर उन्हें पूरा करने के जो तरीके हैं ना, वो कह सकते हैं कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। उसकी दुनिया में एक ही चीज मायने रखती है, अपना फायदा। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे जॉली की एक बड़ी गलती उसे प्रायश्चित की राह पर ले आती है। हम उसके कोर्टरूम में मचे हंगामे को समझेंगे और जानेंगे कि सच को सामने लाने की आखिर कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं से जॉली की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो जाती है। ये सब शुरू होता है उस एक पल से जब उसका छोटा सा लालच एक ऐसी बड़ी त्रासदी को जन्म देता है जिसका जिम्मेदार वो खुद होता है। अपना चैम्बर खोलने का सपना पूरा करने के लिए जॉली एक गर्भवती विधवा हीना से एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो उसे यकीन दिला देता है कि वो एक नामी वकील है और उसके पति को इंसाफ दिलाएगा। देखिए, ये धोखा सिर्फ पैसों का नहीं था, ये जॉली के उस घमंड का भी था जो उसे एक बड़ा वकील कहलाने पर मजबूर कर रहा था। और फिर आता है वो लम्हा जो सब कुछ बदल देता है। हिना की आत्महत्या जॉली को अंदर तक तोड़कर रख देती है। उसके सिर पर गुनाह का बोझ इतना भारी हो जाता है कि वो उसे अपने ही कर्मों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से शुरू होता है प्रायश्चित का सफर। तो अब जॉली वो पहले वाला जॉली नहीं रहा। अपराध बोध की आग में जलता हुआ वो हिना और उसके पति को इंसाफ दिलाने के लिए एक भ्रष्ट और ताकतवर सिस्टम से टकराने निकल पड़ता है। अपनी इस लड़ाई के लिए जॉली पीआईएल यानी जनहित याचिका का रास्ता चुनता है। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब वो कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए कर रहा है। कह सकते हैं कि यहीं से उसके एक असली वकील बनने की शुरुआत होती है। फिल्म का जो सेंट्रल क्राइम है वो है फर्जी मुठभेड़। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई को सामने लाती है, जहां कभी-कभी वर्दी की आड़ में ताकत का भयानक गलत इस्तेमाल होता है। अब जॉली का सामना होता है शहर के सबसे बड़े और शातिर वकील प्रमोद माथुर से। ये लड़ाई बिल्कुल एक डेविड बनाम गॉलियथ जैसी है। एक तरफ है अनुभवहीन लेकिन जुनूनी जॉली, और दूसरी तरफ सिस्टम का वो माहिर खिलाड़ी जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये सिर्फ कोर्टरूम की लड़ाई नहीं रह जाती है, अब जॉली की जान खतरे में है। सिस्टम से टकराने की कीमत उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से चुकानी पड़ती है, जिससे ये केस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जॉली को जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि सच उसे लखनऊ की अदालतों में नहीं मिलेगा। अब उसकी जांच उसे एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक सफर पर ले जाती है, जहां एक सबूत की तलाश एक जानलेवा मिशन बन जाती है। और ये जॉली के जुनून को दिखाता है। वो अपने प्रायश्चित के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही जोखिम में क्यों ना डालनी पड़े। और फिर शुरू होता है फिल्म का क्लाइमैक्स, वो आखिरी विस्फोटक टकराव जहां सारे राज खुलते हैं और कोर्टरूम एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। और इस पूरे हंगामे के बीच होती है पहली फिल्म के हम सबके प्यारे जज त्रिपाठी जी की वापसी। उनकी समझदारी और इंसाफ के प्रति अटूट लगन ही इस मुश्किल मुकदमे को किसी अंजाम तक पहुंचा सकती है। और फिर जॉली वो सच सामने लाता है जो पूरे केस को पलट कर रख देता है। वो सच ये है कि इकबाल एक निर्दोष इंसान था जिसे पुलिस ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए बलि का बकरा बना दिया। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोर्टरूम ड्रामा अपने चरम पर पहुंच जाता है। जॉली सच बोलने की आखिरी कीमत चुकाने के बहुत करीब आ जाता है। ये पल दिखाता है कि भ्रष्ट सिस्टम सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर आखिरकार न्याय की जीत होती है। जॉली की हिम्मत और उसकी अथक मेहनत रंग लाती है। न सिर्फ गुनहगारों को सजा मिलती है, बल्कि एक बेगुनाह इंसान का नाम भी पाक साफ हो जाता है। तो जॉली की लड़ाई तो कोर्ट में जीत ली गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे भी इस फिल्म की अपनी एक अलग कहानी है? चलिए एक नज़र डालते हैं इसके बनने और इसके असर पर। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये फिल्म एक सीक्वल होकर भी अपने आप में एक नई कहानी कहती है।
इसने बॉक्स ऑफिस पर तो जबरदस्त कमाई की ही, पर इसे कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा। और हाँ, जज त्रिपाठी की वो शानदार वापसी कौन भूल सकता है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही थी कि इसने एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को मनोरंजन के साथ बड़े ही शानदार ढंग से मिला दिया। ये उन कुछ फिल्मों में से है जो हंसाती भी हैं और साथ ही साथ सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आइए जॉली की कहानी के सबसे शक्तिशाली संदेश को समझते हैं। आखिर में ये फिल्म हमें 3 चीजें सिखाती है: प्रायश्चित, सत्ता का दुरुपयोग और सच के लिए लड़ने की कीमत। ये दिखाती है कि असली बदलाव सिर्फ पछतावे से नहीं, बल्कि सही काम के लिए खड़े होने से आता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सवाल इस फिल्म की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा है, एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक जहन में घूमता रहता है।